हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल टोटल मैथ्स में। आज पढ़ेंगे बेटा हम संबंध एवं फलन के बारे में। संबंध एवं फलन से पढ़ने से पहले कुछ उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, संबंध कोई भी हो सकता है, जैसे पिता पुत्र का संबंध, माता पिता का संबंध। जैसे m एक संख्या है, n से छोटी है, तो यहां पर उनका संबंध क्या होगा? छोटा होना। m n से छोटी संख्या है, तो ये इनके बीच में क्या हो गया? एक संबंध, छोटा होना एक संबंध बन गया कि वो उससे क्या है? संख्या छोटी है। m रेखा l के समांतर है, ये क्या हमें एक रिलेशन है कि वो समांतर है किसके जैसी? l के जैसी। ठीक है, त्रिभुज 1 दूसरे त्रिभुज के सर्वांग समय, ये भी क्या है? संबंध है दोनों में, सर्वांग समय। तो इस टाइप के संबंध हो सकते हैं बेटा। अब गणित में इसके अलावा बहुत सारे संबंध होते हैं। ठीक है, जैसे एक कोई संख्या है वो दूसरी क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, एक संख्या है वो दूसरी क्या है? रूट है। इन दोनों में क्या है? संबंध तो है। ठीक है, अगर हम कोई x का मान 1 रखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है? अगर 4 2 आ रही है, तो इसका मतलब इनमें कोई ना कोई संबंध होगा, जिससे 1 रखने पर क्या प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त हुआ। अगर 2 रखते हैं तो कुछ और प्राप्त हो रहा है 5, कोई ना कोई तो रिलेशन हुआ, तभी तो उनके बीच में ये बॉन्डिंग बनी। तो इन सब से संबंधित हम पढ़ेंगे टॉपिक में बेटा संबंध। ठीक है, तो संबंध पढ़ने से पहले पढ़ते हैं कार्तीय गुणन, क्योंकि कार्तीय गुणन के द्वारा ही हम संबंधों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन कार्तीय गुणन, ठीक है, कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन क्या होता है? दो अरिक्त समुच्चय, ठीक है, दो अरिक्त समुच्चय का अगर हम गुणन करें, मान लो कोई समुच्चय हमारा A है और दूसरा कोई समुच्चय है B, दोनों लिखते हैं, इनका गुणन करें। ठीक है, इनका गुणन करते हैं तो हमें एक क्रमित युग्म प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा? क्रमित युग्म। क्रमित युग्म हो गया आपका A, B, जिसमें दो ही अवयव हों, जिसमें दो ही अवयव हों और वो क्या हो? एक युग्म के रूप में हो। ठीक है, इसे बोलते हैं क्रमित युग्म। तो A क्रॉस B दोनों का गुणा करने पर एक क्रमित युग्म प्राप्त होता है, जिसमें पहला घटक जो A है वो किससे? समुच्चय A से है, और दूसरा घटक B समुच्चय B से। ठीक है, अब यहां पर लिख सकते हैं A स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, B बिलोंग्स टू कैपिटल B। ठीक है, जहां पहला घटक क्या है? समुच्चय A से, और दूसरा घटक समुच्चय B से लिया गया है। ठीक है, तो A क्रॉस B या A गुणा B, ये क्या कहलाएगा? एक कार्तीय गुणन कहलाएगा। ठीक है, अब कार्तीय गुणन जैसे मान लो एग्जांपल करते हैं, A समुच्चय है 1, 2, B समुच्चय है A, B। अब इनका हमें क्या ज्ञात करना है? कार्तीय गुणन ज्ञात करना है। A क्रॉस B बराबर, ठीक है, A क्रॉस B। अब A के अवयव लिख लिए पहले 1, 2, इसके लिख लिए A और B। अब बेटा इनके बीच में गुणा करना है, तो गुणन का मतलब ये नहीं है कि एक का गुणा A से किया तो A आ गया, 2 का गुणा B से किया तो 2B आ गया। हमें उन अवयवों को लिखना है। गुणन मतलब हो गया एक क्रमित युग्म, जिसमें पहला अवयव A से होगा, दूसरा अवयव B से होगा। एक युग्म बनाने, क्या बनाने बेटा? युग्म। इन दोनों को लेके अब कौन कौन से युग्म बन सकते हैं? देखो, एक का A से बन जाएगा, फिर एक का B के साथ बन जाएगा युग्म, और 2 का A के साथ बन जाएगा, और 2 का B के साथ बन जाएगा। तो ये क्या बन गया बेटा? क्रमित युग्म। क्रमित युग्म क्रमित इसलिए बोलते हैं कि इनमें जो क्रम होता है बेटा वो फिक्स होता है। अगर हम A क्रॉस B कर रहे हैं तो पहला जो घटक है या पहला जो अवयव आएगा वो सदैव किससे होना चाहिए? समुच्चय A में से विद्यमान होना चाहिए। दूसरा जो अवयव है
वो सदैव किस में होना चाहिए, समुच्चय बी से विद्यमान होना चाहिए या बी से लिया गया होना चाहिए। क्लियर, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म। इनमें क्रम का बहुत महत्व है बेटा। 1, A या 1, A लिखा गया, इसको A, A नहीं लिख सकते। A, A लिखेंगे तो इसका मतलब हो गया कि A किसमें विद्यमान है, समुच्चय में। ठीक है, तो प्रथम घटक समुच्चय A का अवयव होना चाहिए, द्वितीय घटक समुच्चय B का अवयव होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, क्रमित युग्म A क्रॉस B का गुणन हो गया। ठीक है, और देखो एग्जांपल करते हैं। A और देख इसमें एक मान लो C और हम ले लेते हैं, जिसमें आ गया E, F। ठीक है, इनका भी हमें गुणन करना है। अब आपसे कहा गया कि A क्रॉस B, ठीक है, A क्रॉस B और फिर क्रॉस क्या करना है, C करना है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले 1, 2 क्रॉस A, B, फिर क्रॉस E, F। इनका हमें क्या करना है बेटा, गुणन करना है। तो सबसे पहले इन दोनों का करते हैं। तो एक का A के साथ, एक का B के साथ युग्म बनाने। गुणन का मतलब हो गया उनके साथ हमें उनके जोड़े बनाने, युग्म बनाना है। ठीक है, और पहले किसको रखना है, A के अवयवों को, और बाद में किसको रखना है, B के अवयव। क्योंकि A क्रॉस B कर रहे तो पहले A का अवयव आएगा फिर B का आएगा। तो A क्या है, A का अवयव है, B क्या है, दूसरे का अवयव है। अब इनको हो गया, फिर 2 को लेके करेंगे। तो 2, A और 2, B, ये आ गया। अब इसके साथ बेटा एक और मल्टीपल करना है हमें, E, F। ठीक है, अब इस क्रमित युग्म का गुणन इससे साथ पेयर बनाना है। क्या बनाना है बेटा, एक युग्म। अब ये पूरा क्या बन जाएगा, एक, और ये द्वितीय घटक हो जाएगा, ये प्रथम घटक हो जाएगा, वो द्वितीय। ठीक है, पहले हम किसका कर रहे हैं, A क्रॉस B, ये पूरा हो गया, और ये C हो गया। ठीक है, अब इनका क्रमित युग्म कर दो, बना दो। तो A और दूसरा क्या है, E। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलेंगे, क्रमित त्रिक। युग्म नहीं होगा, अब ये त्रिक होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 अवयव आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिक। A के साथ हो गया, फिर F के साथ, 1 A F, फिर इसका करेंगे 1 B E, 1 B F, फिर 2 का 2 A E, 2 A F, 2 B E और 2 B F। ये हमारा क्या हो गया, कार्तीय गुणन। ठीक है बेटा, तो कार्तीय गुणन समझ में आया। अब इसको एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। कार्तीय गुणन से पहले क्रमित युग्म, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म क्या होता है बेटा, 2 अवयवों का युग्म या जोड़ा हम कह सकते हैं। ये भी बेटा एक तरह से क्या होता है, समुच्चय होता है। ठीक है, तो 2 अवयवों का समुच्चय या उनको कह सकते हैं युग्म, जिसमें क्रम का बहुत महत्व होता है। क्रम का बहुत महत्व होता है। अगर 1, A लिखा है तो 1, 1 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्रमित युग्म। और क्रमित त्रिक, जिसमें 3 अवयव आ रहे हैं। इनमें भी क्रम का महत्व है कि A का B से किया, B का C से किया है। प्रथम घटक A का, द्वितीय घटक B का, तृतीय घटक C का। ठीक है, तो इनमें भी क्रम का महत्व है। A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू होता है B क्रॉस A। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रथम अवयव किसका है, A का, द्वितीय अवयव B का। और इसमें क्या हो जाएगा, प्रथम घटक जो है अवयव वो किसमें से लिया जाएगा, B में से, और द्वितीय, सॉरी ये A है, A। तो द्वितीय जो घटक है वो किसमें से लिया जाएगा, A में से। ठीक है, यहां A प्रथम घटक है और यहां A द्वितीय है, तो इसलिए ये दोनों क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, अब इस पे आधारित एक्सरसाइज है 2.1। ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं बेटा। क्रमित युग्म समझ में आ गया, और कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन, अगर आपको 2 समुच्चय दे रखे हैं, उनका गुणन पूछा है, तो जो पहले लिखा हुआ है समुच्चय, उसके अवयव पहले आएंगे, जो बाद में समुच्चय लिखा गया है उसके अवयव बाद में आएंगे। और हमें एक पेयर बनाना है, यानी कि युग्म बनाना है, जिसमें प्रथम घटक सदैव पहले समुच्चय से लिया जाएगा, द्वितीय घटक सदैव दूसरे समुच्चय से लिया जाएगा।
और उसका प्रकार देखो कितने युग्म बन सकते हैं। ठीक है, अब कितने युग्म बनेंगे इसके लिए बेटा पहले समुच्चय में अवयवों की संख्या, दूसरे समुच्चय में अवयवों की संख्या, दोनों का गुणनफल उन दोनों के गुणन क्या होगा, बराबर होगा। जैसे देखो बेटा, अब हमें A क्रॉस B पहले इसमें अवयवों की संख्या बतानी है कि इसमें कितने अवयव होंगे। तो इसमें A क्रॉस B में अवयवों की संख्या किसके बराबर होगी, A के अवयव इंटू B के अवयव। ठीक है, तो A में अवयवों की संख्या कितनी है, 2, और B में अवयवों की संख्या कितनी है, 2, तो टोटल अवयव कितने हो जाएंगे, 4। तो n उनकी संख्या व्यक्त करेगा, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। तो A क्रॉस काट्य गुणन में अवयवों की संख्या समुच्चयों में विद्यमान अवयवों की संख्या के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर कार्तीय गुणन में A क्रॉस B में दो समुच्चय, कोई भी एक समुच्चय कैसा है, रिक्त समुच्चय, कोई भी एक समुच्चय कैसा है, रिक्त है, तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ के चलो, एक में अवयव क्या है, 0 है, तो 0 का गुणन अगर दूसरे से करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर दोनों में से कोई भी एक रिक्त है या दोनों रिक्त हैं, तो उनका कार्तीय गुणन सदैव क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर A क्रॉस B में कोई भी एक समुच्चय अपरिमित है, तो A क्रॉस B भी अपरिमित होता है। ठीक है, A क्रॉस B में कोई एक भी समुच्चय इसमें क्या है, अपरिमित है, तो A क्रॉस B पूरा क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे इसमें था A और B में से कोई भी एक अगर रिक्त समुच्चय या दोनों रिक्त समुच्चय तो उनका गुणनफल क्या होगा, रिक्त समुच्चय। ठीक है बेटा, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A होता है। ठीक, अब देखो कुछ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। एक्सरसाइज करते हैं बेटा 2.1। ठीक है, 2.1 में कार्तीय गुणन है, तो सिर्फ उसी से संबंधित सवाल है, तो हम 2.1 एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक चीज और बेटा, इससे स्टार्ट करने से पहले, यदि दो क्रमित युग्म समान हैं तो उनके संगत घटक भी समान होते हैं। ठीक है, यदि दो क्रमित युग्म समान हैं तो उनके संगत घटक भी समान होते हैं। जैसे मान लो x, y, ये क्या है, क्रमित युग्म है, और इधर दे दिया आपको 1, 2, ये दोनों क्रमित युग्म क्या है, समान है। तो इसका मतलब है x का मान क्या है, 1, और y का मान क्या है, 2। अगर क्रमित युग्म समान है तो उनके संगत घटक, संगत का मतलब हो गया ये पहला है तो ये पहला, ये दूसरा घटक है तो ये दूसरा, तो पहला घटक पहले के बराबर, दूसरा घटक दूसरे के बराबर। ठीक है, अब आ जाओ एक्सरसाइज पे। अब इसी से बेस्ड क्वेश्चन है पहला, यदि क्रमित युग्म दे रखा है x/3 प्लस 1, फिर है y-2/3, ये क्रमित युग्म दे रखा है बेटा, किसके बराबर है, ये 5/3, 1/3। ये क्रमित युग्म आपस में क्या है, बराबर हैं। जब बराबर हैं तो संगत घटक भी बराबर होंगे। जब संगत घटक बराबर होंगे तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखो बेटा यहां पर क्या होगा, x/3 प्लस 1 बराबर 5/3। ठीक है, संगत घटक बराबर होंगे, तो यहां से वैल्यू निकाल लेंगे x की। तो ये हो गया बेटा x प्लस 3/3
इक्वल टू 5/3, 3 से 3 कट गया, x इक्वल टू 5 - 3, x इक्वल टू 2। इसी टाइप से y - 2/3 इक्वल टू 1/3, इसका भी एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 3y - 2/3 इक्वल टू 1/3, 3 से 3 कट गया, ठीक है। ये 2 को बेटा कहां ले जाएंगे, दूसरी साइड में, तो 3y इधर हो जाएगा 1 + 2, तो 3y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 1। x और y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 और 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समुच्च ए में, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि समुच्च ए में अवयवों की संख्या दे रखी है तो n a इक्वल टू 2 है, ठीक है, और b में अवयवों की संख्या है 3, 4, 5, और b समुच्च दे रखा है 3, 4, 5। तो बताओ a क्रॉस b में कितने अवयव होंगे, a क्रॉस b यानी इनके कार्तीय गुणन में कितने अवयव होंगे। तो उसके लिए बेटा a में तो अवयवों की संख्या दे रखी है, b में अवयवों की संख्या निकाल लेंगे, तो n b कितने हैं बेटा, 3, ठीक है। a में अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 2, b में अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 3, तो n a क्रॉस b, इसमें हमें अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है n, तो ये हम जानते हैं बेटा n a इंटू n b, दोनों में अवयवों की संख्या जितनी भी है उनका गुणनफल, तो यहां हो गया बेटा 2 × 3, टोटल मिला के 6, ठीक है। तो a क्रॉस b में अवयवों की संख्या संख्या 6, कितनी होगी बेटा, 6। समझ में आ गया, ये a में अवयवों की संख्या दे रखी है, b में अवयवों की संख्या दे रखी है, दोनों में से निकाल ली, और a क्रॉस b यानी कि कार्तीय गुणन पूछा है कि गुणन करने पर अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो दोनों का मल्टीपल कर दिया 2 × 3, तो टोटल मिला के 6, तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, क्वेश्चन नंबर 3, यदि a इक्वल टू, ये आपको दे रखा है, सॉरी g है इसका नाम, समुच्च का नाम क्या है, g, और ये दे रखा है आपको 7,8, और h ये समुच्च दे रखा है आपको 5, 4, 2, 5, 4, 2। आपको g क्रॉस h यानी इन दोनों का कार्तीय गुणन ये ज्ञात करना है, व h क्रॉस g ये ज्ञात करना है, ये दोनों में क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब देखो कार्तीय गुणन है पहला समुच्च और x दूसरा समुच्च है, ठीक है। जब इनका गुणन करेंगे तो इसका मतलब है जो क्रमिक युग्म बनेंगे उसमें पहला अवयव किसका होगा, g का, और दूसरा अवयव किसका होगा, h का। इसी तरह से जब इसका हम कार्तीय गुणन करेंगे तो पहला अवयव कौन सा होगा, h का, और दूसरा अवयव किसका होगा, g का। अब यहां पर लिख देते हैं g क्रॉस h बराबर 7,8 क्रॉस 5,4,2, इन दोनों का हमें क्या बनाना है बेटा, क्रमिक युग्म यानी कि कार्तीय गुणन करना है। तो 7 से 5 का किया तो 7,5, इसको लेके एक युग्म बन गया, फिर 7 का 4 के साथ युग्म बना सकते हैं 7,4, फिर 7 का 2 के साथ, और फिर अब 8, 7 के हो गए, अब 8 की बारी, तो 8 का एक युग्म बन जाएगा 8,5, 8,4, 8,2, ठीक है। समझ में आ गया। प्रत्येक युग्म में, प्रत्येक क्रमिक युग्म में देखो कि जो प्रथम घटक है वो किसका है, जी का है, 7 जी का है, 7 जी का है, 8 ये भी जी का है। द्वितीय घटक जो है वो किसका है, एच का, ठीक है। इसी तरह से एच क्रॉस जी ये हम निकाल लेंगे, इसमें 5, 4, 2 क्रॉस 7, 8। अब इनके क्रमिक युग्म बना दो, तो 5 का 7 के साथ बनाएंगे तो 5,7, 5,8, 5 का हो गया। इसके बाद 4,7, 4,8, फिर 2,7
और 2,8। ये आपके क्या बन गए? क्रमिक युग्म। ठीक है बेटा, यही पूछा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बेटा 3 है, सॉरी 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सत्य और असत्य कथन बताना है। दो कथन दिया जाएगा, उसमें से बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। अगर असत्य है तो उसको करेक्ट करना है, सत्य बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। अगर असत्य है तो सत्य करना है, और सत्य है तो कोई बात ही नहीं है। तो पहला दे रखा है बेटा, यदि P इसके अंदर दे रखे हैं M और N, दो अवयव हैं, एक समुच्चय है P जिसके अंदर दो अवयव हैं M और N। फिर दूसरा समुच्चय दे रखा है Q, दूसरा है Q जिसके अंदर है N, M। ठीक है, और फिर P क्रॉस Q ये दे रखा है। इसके अंदर युग्म दे रखे बेटा आपको M N M N और N M। ये क्लियर। अब हमें बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, अब चेक करते हैं। तो इसमें P Q और क्रॉस Q में अवयवों की संख्या कितनी है बेटा, या कितने क्रमिक युग्म दे रखे हैं? 2। तो यहां पर लिख देंगे P क्रॉस Q, इसके अंदर कितने हैं? 2। ठीक है, P के अंदर कितने? 2। Q के अंदर कितने? 2। तो P क्रॉस Q इसके अंदर कितने होने चाहिए? N P क्रॉस N Q। क्या बताया था? कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या किसके बराबर होती है? उन दोनों समुच्चयों के अवयवों की संख्या का गुणनफल। ठीक है, तो P में कितने? 2, इसमें कितने? 2। टोटल मिला कितने होने चाहिए? 4, परंतु कितने दे रखे हैं? 2। ठीक है, अतः ये कथन क्या है? यह कथन असत्य है। ठीक है, क्योंकि P क्रॉस Q में अवयवों की संख्या 4 होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 4। तो अब हम कौन कौन से अवयव आएंगे उसको सत्य भी लिखना है। तो P क्रॉस Q, अब हमें बेटा इसको सत्य करके भी लिखना है। अगर कोई घटक असत्य है कथन तो उसे सत्य बना के भी लिखना है। तो P क्रॉस Q, अब बेटा इनको सॉल्व कर दो। तो P क्या है? M N और क्रॉस N M। अब इनका गुणन कर देंगे, M का N के साथ, M का M के साथ, फिर N का N के साथ, फिर N का M के साथ, और ये आपका कंप्लीट हो गया 4। ठीक है, कोई भी अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करना है, और सत्य है तो फिर उसको ठीक लिख ही देना है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। सेकंड है इसी का, सेकंड है यदि A और B अरिक्त समुच्चय। सेकंड है यदि A व B अरिक्त समुच्चय हैं तो A क्रॉस B में क्रमिक युग्मों का एक अरिक्त समुच्चय इस प्रकार है। ठीक है, अरिक्त समुच्चय तो A क्रॉस B, तो A क्रॉस B इस प्रकार है A, B, जहां A बिलोंग्स टू कैपिटल A और B बिलोंग्स टू कैपिटल B। ठीक है, अब ये हमें बताना है कि कथन सत्य है या नहीं है। बिल्कुल सत्य कथन है,
ए और बी अरिक्त समुच्चय यानी उनमें कोई ना कोई अवयव है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, जो क्रमिक युग्म आएगा उसमें क्रमिक युग्म आएगा अवयव वो कैसा है, ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, कथन सत्य है। कथन सत्य है। क्लियर, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। तीसरा है ए इक्वल टू बी रखा है, तीसरा इसी में ए समुच्चय दे रखा है 1 2, बी दे रखा है 3 4, 1 2 और बी समुच्चय दे रखा है 3 4। अब हमें ए क्रॉस ये बताना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस 5 बराबर 5। 5 का मतलब हो गया 0 एक तरह का। ये कथन दे रखा है आपको। अब ये बताना है ये सत्य है या असत्य है। ठीक है, ए में अवयव है, बी में अवयव है, बिल्कुल सही है। ए क्रॉस बी क्रॉस 5, जब 5 का मतलब हो गया बेटा उसमें अवयव कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है और बी से मल्टी गुणा करेंगे, एक तरह से कार्तीय गुणन है या सम कह सकते हैं, उसके साथ युग्म बनाएंगे तो बी में 5 कुछ है ही नहीं तो युग्म बनेगा ही नहीं, क्योंकि एक ही अवयव रह जाएगा बी का। 5 में तो कुछ है ही नहीं बेटा। इसको ऐसे मान लो जैसे बी, इसको मैं ऐसे समझाता हूं, बी क्रॉस 5। ठीक है, तो बी के अवयव तो हो गए बेटा 3 4 क्रॉस 5 का मतलब हो गया कुछ नहीं। 5 का मतलब क्या हो गया, कुछ नहीं। अब आपको इसके क्रमिक युग्म बनाने, कार्तीय गुणन क्या होता है, क्रमिक युग्म होता है बनाना। अब इसका 3 के साथ किसका पेयर बनाओगे, कोई युग्म है क्या बनाने के लिए, कोई है ही नहीं, तो 3 के साथ किसका बनेगा, कुछ नहीं है इसके साथ, तो बनेगा ही नहीं। इसी प्रकार से 4 के साथ भी किसका बनाओगे, किसी का नहीं। जब कोई युग्म बनाने के लिए है ही नहीं तो क्या हो जाएगा बेटा, खाली आएगा। क्रमिक युग्म बनेंगे नहीं बनेंगे तो 5। और फिर 5 का मतलब हो गया इन दोनों का कितना आ रहा है 5, तो ए का भी 5 के साथ करेंगे तो अभी क्या आएगा 5। तो इट मीन्स ये कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, कथन सत्य है। सत्य है। अब इसको लिख दो, क्योंकि b क्रॉस 5 क्या होता है, 5 होता है, और फिर a क्रॉस b क्रॉस 5 ये भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को 5 लिखेंगे तो 5 के साथ a का 5 करने पर क्या हो जाएगा 5। 5 का मतलब हो गया एक तरह का 0, b के संग 0 का गुणा किया क्या आ गया 0, फिर 0 का a के संग गुणा किया क्या किया 0, तो ऑल ओवर क्या है प्राप्त हुआ हमें 0। ठीक है, और 0 एज लाइक 5 समुच्चय के रूप में बताएंगे तो 5, और नॉर्मल अगर संख्यात्मक देखा जाए तो 0। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ए दे रखा है आपको, ए आप समुच्चय -1 -1 हमें ज्ञात करना है बेटा a क्रॉस a क्रॉस a, ये ज्ञात करना है। ठीक है, a क्रॉस a क्रॉस a। तो सबसे पहले देखो 2 का मन करते हैं, 2 का कार्तीय गुणन करते हैं। ठीक है, a क्रॉस a, तो a के अवयव लिख दिए बेटा -1 क्रॉस -1 1, दोनों के अवयव लिख दिए समुच्चय में। अब हमें इसका बेटा युग्म बनाना है, क्रमिक युग्म। ठीक है, तो -1 का इसके साथ बन जाएगा एक युग्म, फिर -1 का 1 के साथ बन जाएगा, फिर 1 का इसके साथ, फिर 1 का इसके साथ। तो ये -1 का इसके साथ बनाया -1 एक युग्म बन गया, दूसरे के साथ -1 एक युग्म बन गया, इसका इसके साथ किया 1 -1, फिर 1 1। हमें पेयर बनाने या कह सकते हैं क्रमिक युग्म बनाने हैं, ये बन गए। अगेन a क्रॉस a, ये पूरा तो बेटा एक समुच्चय बन चुका है, बना चुके हैं। फिर क्रॉस a, अब मान लो तो a क्रॉस a का तो ये आ गया -1 1 -1 1 -1 1 1 क्रॉस
-1, फिर हमें एक बार दोबारा से, अब ये क्रमित युग्म बन चुका है, तीसरे के साथ जब पेयर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, त्रिक। अब इसके साथ इसका त्रिक बनाना है, क्रमित त्रिक, तो -1, -1, फिर इसके साथ बनाएंगे -1, 1 हो गया कंप्लीट इसका। अब इसके साथ -1, 1, फिर -1, 1 दोनों का हो गया। अब इसका 1, -1, फिर 1, -1 और 1। अब लास्ट वाले का 1, 1, -1, 1, ये आपका बन गया। ठीक है, तो A क्रॉस A क्रॉस A, उनके क्रमित युग्म ये आपके पास आ गए। तो A क्रॉस A क्रॉस, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है A क्रॉस B। क्वेश्चन नंबर 6, A क्रॉस B अर्थात कार्तीय गुणन आपको दे रखा है। क्या अवयव दे रखे हैं, A, X, A, X, A, Y, B, X, B, Y। ठीक है, ये आपको अवयव दे रखे हैं A, X, B, A, Y, B, X, B, Y। ठीक है, अब आपने A और B समुच्चय के अवयव ज्ञात करने। अभी तक हमें क्या कर रहे थे बेटा, समुच्चय दिए गए थे, A क्रॉस B ज्ञात कर रहे थे, बट इस बार क्या कहा है, A क्रॉस B यानी कि कार्तीय गुणन दिया गया है आपको, इसमें से A और B समुच्चय ज्ञात करने। तो देखो बेटा, A, X हम जानते हैं जो प्रथम घटक है वो किसका होता है, A का, और द्वितीय घटक किसका होता है, B का। ठीक है, इसी प्रकार से प्रत्येक में बेटा A घटक जो प्रथम घटक है वो किसका होगा, समुच्चय का, और द्वितीय घटक वो किसका होगा, समुच्चय B का। ठीक है, ये चीज हम बेटा जानते हैं। हमें A के अवयव और B के अवयव ज्ञात करने। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि A क्रॉस B में A जो B आता है, इसमें A अवयव जो होता है वो A का होता है, और B अवयव जो होता है वो समुच्चय B का होता है। ये हमें पता है बेटा पहले से। तो इसके अनुसार A बिलोंग्स टू किसका आएगा, A का होगा, और B बिलोंग्स टू क्या होगा, ये भी A होगा। ठीक है, B बिलोंग्स टू A। इसी टाइप से X बिलोंग्स टू B और Y बिलोंग्स टू B। ठीक है, अब A प्रथम घटक है, प्रथम घटक यहां पर मैं लिख देता हूं, प्रथम घटक A, B। ठीक है, A, B, और द्वितीय घटक कौन से हैं, X, Y। जब प्रथम घटक है तो समुच्चय A में से आएंगे, और द्वितीय घटक समुच्चय किस में से आते हैं, B में। क्योंकि कार्तीय गुणन में बेटा ये बताया था कि अगर हम A क्रॉस B कर रहे हैं तो जो भी प्रथम घटक होंगे वो समुच्चय A में से बिलोंग करेंगे, और जो द्वितीय घटक होंगे वो समुच्चय B में से बिलोंग करेंगे। तो प्रथम घटक क्या है, A, B, और द्वितीय घटक क्या है, X, Y। तो इस हिसाब से बेटा A बिलोंग्स टू A होगा और B बिलोंग्स टू A। इसका मतलब A और B दोनों किसमें, समुच्चय A में है, X और Y किसमें, समुच्चय B में है। तो समुच्चय A बराबर क्या हो जाएगा, A, B, समुच्चय B बराबर हो जाएगा X, Y। यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया बेटा कि A, B, C और D आपको 4 समुच्चय दे रखे हैं और हमें सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, A समुच्चय दे रखा है आपको 1, 2, 1, 2, B समुच्चय दे रखा है
1 2 3 4, 1 2 3 4, सी दे रखा है 5 6 और डी समुच्चय दे रखा है 5 6 7 8, 5 6 7 8। ठीक है बेटा, अब सत्यापित करना है। इसमें पहला है बेटा, अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। पहला था बेटा इसमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, सॉरी ये दे रखा है आपको इंटरसेक्शन। ठीक है, और ये बराबर है ए क्रॉस बी के इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। ये हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है बेटा, बराबर है। एलएचएस बराबर आरएचएस हमें सत्यापित करना है। तो सबसे पहले हम एलएचएस लेके चलेंगे। तो एलएचएस लिखेंगे बेटा, एलएचएस हो गया। इसमें सबसे पहले बेटा बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी में देखो 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 5 और 6। अब इनमें देखो बेटा कि क्या दोनों में कॉमन आ रहा है कुछ। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ। इन दोनों में समुच्चयों में उभयनिष्ठ क्या है, कुछ भी नहीं है। उभयनिष्ठ है क्या, कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी बराबर 5। क्या हो जाएगा बेटा, 5। ठीक है, इसके बाद अब ए के साथ हमें क्या करना है, इसका कार्तीय गुणन। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए का तो अवयव हो जाएंगे 1 2 क्रॉस में 5। जब किसी अरिक्त समुच्चय के साथ 5 का गुणन करते हैं तो वो पूरा क्या बन जाता है, 5। तो ये भी बेटा क्या हो गया, 5। ठीक है, तो एलएचएस में क्या आ गया बेटा आपके पास 5। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या आ गया 5। अब आरएचएस में, तो आरएचएस में क्या दे रखा है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी करते हैं पहले, तो फिर ये हो जाएगा ए क्रॉस बी। तो ए के अवयव आ गए 1 2, बी के अवयव आ जाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इनका हमें क्या करना है, कार्तीय गुणन। तो ये हो जाएगा बेटा 1 का 1 के साथ युग्म बनाएंगे, 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ। ठीक है, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ। ये आपका युग्म बन गए। ए क्रॉस बी आ गया बेटा, क्या आ गया, ए क्रॉस बी, अर्थात ए और बी का कार्तीय गुणन आ गया। अब हमें किसका निकालना है, ए क्रॉस सी का। तो इधर बना देते हैं ए क्रॉस सी, अर्थात ए के अवयव हो गए 1 2 और सी के हो गए 5 6। 1 का 5 के साथ युग्म बन जाएगा, फिर 1 का 6 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ। ये बन गए। अब ये आ गया आपका ए क्रॉस सी। अब इन दोनों का उभयनिष्ठ अर्थात इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो यहां देखो पहले ए के ये लिख देते हैं। इन दोनों में, इसमें और इसमें देखो बेटा कोई इंटरसेक्शन है क्या, क्योंकि यहां पर बेटा 1 के साथ 5 आ रहा है और 6 आ रहा है, इधर 1 के साथ 5 6 है ही नहीं। इन दोनों में से कोई भी हमें ऐसा नहीं दिख रहा है जो उभयनिष्ठ हो, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा बेटा 5। ठीक है, क्या आ जाएगा 5, क्योंकि कुछ है ही नहीं उभयनिष्ठ। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, ये आ गया आपका पहला जो सिद्ध करना था, हमें सत्यापित करना था। ए बी सी डी 4 आपको समुच्चय दे रखे, समुच्चयों के आधार पर हमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी सिद्ध करना था। किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के बराबर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसका सेकंड दे रखा है, इसी का सेकंड है
ए क्रॉस सी, ये हमें सिद्ध करना है ए क्रॉस सी, ठीक है। ये पूरा उपसमुच्चय किसका, बी क्रॉस डी का, ठीक है। ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक क्या है, उपसमुच्चय है, सबसेट है बी क्रॉस डी का। इसका मतलब है कि बी क्रॉस डी के जो बनेंगे क्रमिक द्विगुण, ठीक है, वो ए क्रॉस सी के जो भी क्रमिक द्विगुण बनेंगे वो सारे किसमें विद्यमान होंगे, इसमें होंगे, ठीक है। उपसमुच्चय की परिभाषा आप जानते ही हो, अगर इस समुच्चय के सभी अवयव इसमें विद्यमान हैं तो ये क्या कहलाएगा, इसका उपसमुच्चय कहलाएगा। इसका मतलब ए क्रॉस सी के सारे क्रमिक द्विगुण बी क्रॉस डी में विद्यमान होने चाहिए। अगर इसमें सभी विद्यमान हैं तो हम कहेंगे कि ये इसका क्या है, उपसमुच्चय है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस सी ज्ञात करते हैं। तो 1,2 क्रॉस सी, 5,6, ठीक है बेटा, 5,6 इनका युग्म बना देंगे, यानी कार्तीय गुणन कर देंगे। 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ पेयर बन गया, 2 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ, ठीक है। इन्हें इंग्लिश बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है बेटा। यह आ गया आपका क्रमिक द्विगुण। अब बी क्रॉस डी निकालेंगे, बी क्रॉस डी। तो बी के अवयव लिख दिए 1, 2, 3, 4 क्रॉस, डी के लिख दिए 5, 6, 7, 8। इनका हमें बेटा फिर पेयर बनाना है, युग्म बनाने। तो 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 1 का 7 के साथ, 1 का 8 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 5 के साथ, फिर 2 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ और 2 का 8 के साथ। दो के हो गए, फिर 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, 3, 7 और 3 का 8 के साथ पेयर बन गया। 4 का 5 के साथ, 4 का 6 के साथ, 4 का 7 और 4 का 8 के साथ, ठीक है बेटा। अब देखो ए क्रॉस सी की सभी अवयव 1,5 है, इसमें 1,6 भी है, 2,5 ये रहा, 2,6 है। तो ए क्रॉस सी की सभी अवयव किसमें है, बी क्रॉस डी में विद्यमान है। तो उपसमुच्चय की परिभाषा के अनुसार ये इसका क्या होगा, उपसमुच्चय। तो यहां पर लिख देंगे बेटा ए क्रॉस सी के सभी अवयव बी क्रॉस डी में विद्यमान है, इसलिए ए क्रॉस सी उपसमुच्चय होगा किसका, बी क्रॉस डी का। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है बेटा, यही सत्यापित करना था कि ये ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का क्या है, उपसमुच्चय, ठीक। नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है बेटा, ए और बी आपको समुच्चय दे रखे हैं, ए 1,2 और बी समुच्चय दे रखा है 3,4। तो ए क्रॉस बी ज्ञात करना है और ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय कितने होंगे और उपसमुच्चयों की सूची भी बनानी है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी अर्थात कार्तीय गुणन ज्ञात करना है और कार्तीय गुणन में जितने उपसमुच्चय बन सकते हैं उन उपसमुच्चयों की सूची भी बनानी है। तो ए क्रॉस बी निकाला, 1,2 3,4 कार्तीय गुणन कर दो, 1,3 1,4 2,3 2,4, ठीक है। ये आपको क्या बन गया बेटा, क्रमिक युग्म, कार्तीय गुणन हो गया ए क्रॉस बी। अब इसके हमें क्या लिखने, उपसमुच्चयों की संख्या।
अब आपने बेटा समुच्चय प्रश्नावली एक्सरसाइज पढ़ी थी, उसमें उप समुच्चयों की संख्या किसके बराबर होती है? 2 की पावर n के बराबर। n क्या है यहां पर? अवयवों की संख्या कितनी है इसमें? 4। तो a क्रॉस b में उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर n। n कितने अवयव है? 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, इट मीन्स 16। उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16। ये चीज तो पता लग गई। अब हमें सभी उप समुच्चय लिखने भी हैं, तो उप समुच्चय में लिखने, तो उप समुच्चय बेटा सबसे पहले ये 4 है, एक एक का पेयर, एक अवयव वाले समुच्चय, तो ये हो गया 1,3, एक क्रमिक त्रिभुज वाले, फिर 1,4, फिर 2,3, फिर 2,4। ये 1 वाले हो गए, इसके बाद फिर 2 वाले, 1,3, 1,4, 1,3, 1,5, 1,3, सॉरी 1,3, 1,4, फिर 1,3 और 2,7, ये 2,3 के साथ है, 2,3 के साथ, फिर 1,3 के साथ 2,4। ठीक है, तो 2 क्रमिक त्रिभुज का एक समुच्चय बन गया। अब इसके बाद 3 के, इसका हो गया, सॉरी 1 मिनट, ये इसका हो गया इसके साथ, इसका हो गया इसके साथ, अभी 2 वाले और बच रहे हैं। फिर 1,4 का 2,3 के साथ, ये हो गया 1,4 का 2,4 के साथ, 2,3 का 2,4 के साथ, तो ये एक उप समुच्चय बन गई। ठीक है, इसमें क्या था बेटा? सब में एक एक क्रमिक त्रिभुज था, इसमें क्रमिक त्रिभुज 2 हैं, इसमें 2 हैं, 2 हैं, 2, तो 2 को लेकर हम कितने उप समुच्चय बना सकते हैं? उसके बाद फिर 3 को लेकर 1,3, 1,4, 2,3, फिर अगला 1,3, 1,4 और 2,4, ये हो गया। फिर उसके बाद 1,4, 2,3 और 2,4। ठीक है, फिर बन जाएगा 1 का 3 के साथ हो गया, 1 4 हो गया, 2 4 हो गया, फिर 1 4 2 3 और 2 4 हो गया। अब 4 से का पूरा है, तो 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, ये आ गया। टोटल हमारी संख्या कितनी होनी चाहिए? 16। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और एक होता है बेटा रिक्त। ठीक है, 15 और 1 16, एक और होना चाहिए, कहीं ना कहीं एक मिस हो रहा है, एक चेक कर लेते हैं। ये यहां पर आ जाएगा 1,3, 2,3 और 2,4, ये छूट गया था, ये आ गया। तो ये टोटल हमारी सूची बन गई। ठीक है, सभी उप समुच्चयों की जितने उप समुच्चय बनेंगे वो सारे ये आ गए। कितने होंगे टोटल? 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है,
ए और बी में दो समुच्चय हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है ए और बी दो समुच्चय हैं एन ए में 3 अवयव हैं, बी में 2 अवयव हैं। एन ए अवयव संख्या है 2, एन बी में अवयव संख्या है 3। फिर उसके बाद पूछा गया बेटा कि यदि ए क्रॉस बी में x, 1 x, y, 2 और z, 1 y, 1 और z, 2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b। इसका मतलब है कि ये तीनों क्रमित युग्म किसमें है? a क्रॉस b में है। तीनों क्रमित युग्म a क्रॉस b कोई एक समुच्चय है कार्तीय गुणन, उस कार्तीय गुणन में ये तीनों क्रमित युग्म विद्यमान है। तो a और b ज्ञात करवाया है, तो a और b ज्ञात कीजिए। हमें a और b ज्ञात करना बेटा। अब देखो x, 1 ठीक है, y, 1 और z, 2 में प्रथम घटक क्या है? x, y और z है। प्रथम घटक क्या है? x, y, z। अतः x, y, z बिलोंग्स टू क्या होगा? a। द्वितीय घटक क्या है? द्वितीय घटक 1 और 2। तो द्वितीय घटक किस में बिलोंग्स करेंगे? समुच्चय b में। तो ये समुच्चय b के अवयव हो गए, ये समुच्चय a के अवयव हो गए। अतः a बराबर x, y, z और b इक्वल टू 1, 2। ये हमें ज्ञात करना था। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है a क्रॉस a में। क्वेश्चन नंबर 10 है a क्रॉस a में, a क्रॉस a में अवयवों की संख्या 9 है। अवयवों की संख्या कितनी बेटा? 9, जिसमें 1, 0, 0, 1 भी है। ठीक है, 0, 1 और 1, 0 बिलोंग्स टू क्या है? a क्रॉस a। ठीक है, 1, 0, 1, 0 ये बिलोंग्स टू किसमें बेटा? a क्रॉस a। कार्तीय गुणन किया, उन कार्तीय गुणन में ये दो क्रमित युग्म विद्यमान है। अब इसके हिसाब से बेटा प्रथम घटक कौन से हैं? 0, 1 किसमें विद्यमान है? समुच्चय a में। और द्वितीय घटक क्या दे रखा है? 1, 0 ये भी किसमें विद्यमान है? a में। इसका मतलब है कि 0, 1 बिलोंग्स टू क्या है? a है। 0, 1 बिलोंग्स टू क्या है? a। अब कहा गया है कि इसके बचे हुए सभी शेष अवयव भी लिखने हैं। तो a क्रॉस a 0, 1, 0, 1 तो इसके सभी क्रमित युग्म लिख देंगे। तो 0 का 0 के साथ, 0 का 1 के साथ पेयर बन गया, 1 का 0 के साथ बन गया, फिर 1 का 1 के साथ। यही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई बेटा। इसमें तो सिर्फ क्रमित युग्म के बारे में था और कार्तीय गुणन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज इसकी आएगी, उसमें संबंध पढ़ेंगे और फलन पढ़ेंगे। तो बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको सारी वीडियोज की जानकारी मिलती रहे। नमस्कार।